हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेतु। आज मैं आपसे केरला के ऐसे 5 प्लेसेस इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो आपको जरूर विजिट कर लेनी चाहिए अगर आप केरला आ रहे हैं। तो पहले वाला हमारे लिस्ट में है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये दुनिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। ये आपने काफी सुना होगा इसके बारे में क्योंकि ये कई बार खबरों में रही है यहाँ की वेल्थ को लेके। इस टेम्पल के अंदर 6 चेम्बर्स है जिस पर कई तरह की वैल्यूबल डायमंड्स, गोल्ड, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो रूलर्स ने संभाल कर रखा है। और इसका टोटल वर्थ एस्टिमेट किया गया है अप टू 90,000 करोड़। तो इसकी वजह से ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। और कई आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहा है इसके ऑनरशिप, मैनेजमेंट, इन सब को लेके। तो उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इस टेम्पल के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ये टेम्पल जो है केरला के कैपिटल त्रिवेंद्रम में है और यहाँ की डीटी है लॉर्ड महाविष्णु। तो यहाँ के रूलर्स के बिलीफ पहले से ही ये था कि ये जो पूरे ट्रावनकूर है यहाँ के रूलर लॉर्ड महाविष्णु है और हम रॉयल फैमिली जो है वो उनके बिहाफ रूल कर रहे हैं। तो इसी विश्वास के आधार पर रॉयल फैमिली या फिर राजा का जो क्राउन है वो क्राउन इसी मंदिर के अंदर रखा गया है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ की डीटी लॉर्ड महाविष्णु है। डीटी की इमेज कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे आपको। लॉर्ड महाविष्णु आदिशेष पर रिक्लेम किया हुआ है और उनके राइट हैंड पर शिवलिंग है और उनके पास भूदेवी और लक्ष्मी देवी दो गॉडेस है और उनके नाभि से कमल निकला हुआ दिखाई देंगे आपको जिस पर लॉर्ड ब्रह्मा है। और इनकी जो डीटी है वो माना जाता है कि 12,000 फॉसिलाइज्ड शेल से बनवाया गया है जो नेपाल की गंदगी रिवर के किनारों से कलेक्ट की गई है। अब हम देखते हैं इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स को। अब ये एक मिश्रण है केरला और द्रविडियन आर्किटेक्चर का, क्योंकि ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु के मंदिरों टेम्पल से काफी सिमिलर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का जो टाइप है, जो स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता जुलता है और तमिल स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको टेम्पल्स के अंदर। और साथ में कई फैक्टर्स ऐसे भी है जो केरला स्टाइल में बनवाया गया है। और इसके अंदर एक खास हॉल है जिसको ओट्टकल मंडपम कहते हैं। मतलब ये एक सिंगल रॉक से बनवाया गया है और साथ में कई तरह की पिलर्स है जिस पर कार्विंग्स बनवाया गया है, पेंटिंग्स बनवाया गया है। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको बस देखने के बाद ही आप उसकी रियल ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस टेम्पल का एक और भी खासियत है, वो है यहाँ की एक फेस्टिवल। ये 6 सालों में एक बार मनाया जाता है और ये फेस्टिवल का नाम है लक्षद्वीप। इसमें क्या होता है ना, 1 लाख लैम्प्स जला के रखते हैं टेम्पल के अंदर और बाहर। तो टेम्पल की ब्यूटी को पूरी तरीके से वर्ड से एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक बार जरूर आके देख लेनी चाहिए। तो दूसरे हमारी लिस्ट में है जडायुपारा या फिर जडायु अर्थ सेंटर। इसमें एक हिल है जिसके ऊपर जडायु जो एक डेमी गॉड है रामायणा का, उनका एक स्कल्पचर है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बर्ड स्कल्पचर है। इसका डायमेंशन ऐसा है, इसका लेंथ है 200 फीट, विड्थ है 150 फीट, हाइट है 70 फीट और ये स्प्रेड किया हुआ है पूरे 15,000 स्क्वायर फीट में। और ऐतिहासिक तरीके से ऐसा माना जाता है कि जब रावण सीता को लेकर श्रीलंका जा रहा था तो बीच में जटायु ने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की थी और रावण ने अपने तलवार से इनकी लेफ्ट विंग को चॉप किया था। तो इसकी वजह से जटायु इस हिल के ऊपर आकर गिर जाता है। तो हमें कुछ निशानियां भी मिला है। तो इसी विश्वास के अनुसार ये स्कल्पचर बनवाया गया है और एक फुटप्रिंट का भी निशानी है वहां पे जो माना जाता है कि श्री राम का है। तो ये जो स्कल्पचर है इसके अंदर एक 6D एक म्यूजियम है जिसके अंदर आप 6D से पूरे रामायण देख सकते हैं और इनके आंखों से आप पूरे शहर का, बर्ड्स आई से आप पूरे शहर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का चड़ाईमंगलम नाम के एक विलेज पर है और ये जो स्कल्पचर है सी लेवल से 350 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको केबल कार मिलेंगे और साथ में ऐसे छोटे मोटे विजुअल ट्रीज भी है आपको जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अब तीसरा हमारे लिस्ट में है आलपुरा, जो एक डिस्ट्रिक्ट है केरला का और ये हमेशा से टूरिस्ट का एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है जिसकी वजह से ये ईस्ट के वेनिस नाम से मशहूर है। इसका और भी कई नाम है जैसे कि लैंड ऑफ लेगून्स, लैंड ऑफ बैक वाटर्स एक्सेट्रा। इसका एक बैकड्रॉप है बैक वाटर्स। तो अगर आप एक हाउस बोट पकड़ लेते हैं जो यहाँ की एक स्पेशलिटी है, तो हाउस बोट की राइड से आप बैक वाटर्स की ब्यूटी भी एंजॉय कर सकते हैं और नेचर की ग्रीनरी भी एंजॉय कर सकते हैं। और आलपुरा का एक खास डेस्टिनेशन है कुट्टनाड जो केरला का राइस बाउल है और ये जो है वो इंडिया का ओनली प्लेस है जहां पर सी लेवल से नीचे कल्टीवेशन की जाती है।
तो अगर आप एक हाउस बोट राइड ले रहे हैं बैक वाटर से, तो आप कुटनाड के जो नेचुरल लश वेजिटेशन है पैडी फील्ड्स का, वो भी एंजॉय कर सकते हैं, बैक वाटर्स की ब्यूटी भी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में वहाँ की लोकल बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स की जो फ्लॉक्स हैं उन्हें देख सकते हैं, कई तरह की फूड भी टेस्ट कर सकते हैं, और साथ में छोटे मोटे इंडस्ट्री जो वहाँ पे काम कर रहा है जैसे कि कॉर इंडस्ट्री, फिशिंग, उन सब के बारे में भी छोटे मोटे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब फोर्थ जो हमारी लिस्ट में है वो है इडुक्की डैम। ये एशिया का बिगेस्ट डबल आर्च डैम है जो 2 हिल्स के बीच रिवर पेरियार पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका हाइट है 554 फीट। तो अगर आप इडुक्की एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आप इडुक्की आ रहे हैं तो जरूर आपको इस डैम को विजिट कर लेनी चाहिए। और अगर आप आकर इस डैम के नीचे खड़ा होके ऊपर देखेंगे तो आपको एक थ्रिलिंग और स्कैरी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पूरे डैम आपके सर के ऊपर है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर बोट ट्रिप्स भी है अवेलेबल है, और साथ में एक हिल छोटे मोटे पार्क्स भी है जहाँ पर आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस डैम के पीछे एक और भी पॉपुलर बिलीफ है, वो ये है कि ये जो दोनों हिल्स है जिसके बारे में मैंने बताया, उनका नाम है कुरवन मला और कुरती मला। कुरवन का मतलब है ट्राइबल मैन और कुरती का मतलब है ट्राइबल वुमेन। तो एक बार जब लॉर्ड राम और सीता यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये दोनों ने मिलकर सीता की खूबसूरती को देखकर उन पर स्टेयर किया। तो रामा ने ये देखकर गुस्से से दोनों को शाप दे दिया, ये कहते हुए कि दोनों हिल्स बन जाए, पहाड़ बन जाए। तो दोनों ने रामा से विनती की कि हम दोनों अलग नहीं होना चाहते। तो रामा ने ये बता दिया कि भविष्य में तुम दोनों एक साथ हो जाए, एक साथ फिर से मिलेंगे। तो माना जाता है कि ये शाप की वजह से ये दोनों सेपरेटेड हुए, बीच में पेरियार नदी आ गया और ये दोनों सेपरेटेड हो गए, और भविष्य में डैम के कंस्ट्रक्शन से ये दोनों फिर एक साथ जुड़ गए। ये एक बिलीफ है। तो आपको अगर केरला में आ रहा है तो आपको जरूर एक बार इस डैम की और इस नेचर की खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। अब 5th प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है एडक्कल केव्स, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। इस केव का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था कि ये पहला एक सिंगल रॉक था, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रॉक आकर गिर गया, जिसकी वजह से एक स्प्लिट आ गया बीच में, जिसके बाद एक केव बन गया। तो इस केव के अंदर कई तरह की पेंटिंग्स और कार्विंग्स है, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स का, जानवर का, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो हम यूज करते हैं, पहले जमाने में ह्यूमंस यूज करते थे, ऐसे कई चीजों की पेंटिंग्स और कार्विंग्स है। तो ये इंडिया का ओनली केव है जिसके अंदर स्टोन एज का पेंटिंग्स दिखाई दिया है। और यहाँ की पेंटिंग्स माना जाता है कि 6000 BC का पेंटिंग्स है, जो नियोलिथिक एज है। और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, प्रूफ के अनुसार ऐसा लगता है कि ये जो सिविलाइजेशन वो काफी मिलता जुलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इस केव तक पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट की ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, जो आपको एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगी। तो ऐसा माना जाता है कि कई पॉपुलर बिलीव्स है इस केव के पीछे। तो एक पॉपुलर बिलीफ जो मिथ बिलीफ है, वो ऐसा बिलीफ है कि लव और कुश ने अपने एरो से इस रॉक को बनवाया है, इस केव को बनवाया है। और दूसरे बिलीफ ये है कि एक गॉडेस ने आकर इस केव को बनाया है। तो वहाँ की जो लोकल पीपल है वो अभी भी इस गॉडेस को वर्शिप करने के लिए इस केव पर आ जाता है। अब ये थी केरला की ऐसी 5 डेस्टिनेशन जो मुझे लगता है कि मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियोस में केरला की कुछ और स्पेशलिटीज भी आपके सामने लेकर आऊंगी। तो मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड टेक केयर।